देखिए अभी मैं आप लोगों को बहुपद बताया हूँ और बहुपद में घात बताया हूँ, डिग्री बताया हूँ और उसके नंबर ऑफ टर्म्स बताया हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद आप लोग समझ गए हैं और जो दो क्वेश्चन दिए हैं वो आप सभी लोग सॉल्व करके उसकी डिग्री एंड टर्म्स मुझे कमेंट में बताइए। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। तो देखिए यहाँ बहुपद हम बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो उनकी घात के आधार पर और दूसरा उनकी टर्म के आधार पर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। तो आइए हम सभी लोग घातों के आधार पर पढ़ते हैं। पहला घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, बेसिस ऑन पावर या बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री, इनके आधार पर। अब देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, इसका फर्स्ट पार्ट आपका कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें ये होता है px इज इक्वल टू यहाँ पे 3x + 1। ठीक है, अब इसमें जो रैखिक बहुपद होगा उसमें बहुपद की घात क्या होगी? 1। और अभी बताया गया कि जिस पॉलिनोमियल के यानी बहुपद की अधिकतम घात उसकी घात कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी घात क्या है? अधिकतम 1। और यहाँ पर अगर लिखना भी चाहे तो 0। तो 0 और 1 में कौन बड़ा होता है? 1। तो इसलिए इसकी जो घात है क्या है? 1। तो अतः आपका जो 3x + 1 है, एक ऐसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका जो नंबर 2 आता है वो आपका आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो आपका होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे कि अधिकतम घात उसकी 2 होती है। यहाँ पर देखेंगे जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x + 8। अब ये जो पॉलिनोमियल है px से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जो अधिकतम घात यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे तो 0 होगा। तो इसकी जो घात आ रही है 2। तो जिस भी पॉलिनोमियल की अधिकतम घात 2 होगा वो आपका कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और अगला आपका आएगा 3 घात बहुपद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर पढ़ेंगे, बेसिस ऑन पावर्स पढ़ रहे हैं डिग्री पर। तो त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मतलब इसको क्यूबिक, क्योंकि जिसकी पावर 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये होता है कि px इज इक्वल टू, इसमें px इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x + 7। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की जो पावर है यानी डिग्री है, इसका जो डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 3, यानी इसकी जो घात है, घात क्या आ रही? अधिकतम घात 3 है। तो इसलिए किस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा? त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ घातीय पॉलिनोमियल। चतुर्थ घातीय यानी 4 घातों वाला पॉलिनोमियल, चतुर्थ घात बहुपद, इसको बोलेंगे इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? जिस बहुपद की अधिकतम घात 4 होगी, यहाँ पर 2x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 6x + 5। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर x की घात 0 होगा। तो इसलिए अधिकतम घात इसकी क्या आ रही है? घात बराबर 4 आता है। ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्थ घात बहुपद होगा। अब इसके और भी एग्जांपल अगर देखना चाहें, जैसे 5x + 6x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पावर देखेंगे ना कि इसके कोफिशिएंट गुणांक। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम पावर क्या है? 4, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है।
तो हमको क्या देखना होता है कि वो कितने भी टर्म का हो, लेकिन हमें उसकी घात देखना है। तो इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी भी अधिकतम घात 4 है, अतः ये आपका हो जाएगा चतुर्थ घात पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका हो गया चतुर्थ घात पॉलिनोमियल। और तो आई होप आप सभी लोग घातों के आधार पर पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। ये आपके हो गए घातों के आधार पर। अब इसी क्रम में आपको हम बताएंगे पदों के आधार पर, यानी टर्म्स के बेस पे आपको कैसे कैसे कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। देखिए अब हम लोग पदों के आधार पर यानी बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो पहला होगा ये आपका हो जाएगा एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल यानी एक पद रखने वाला बहुपद आपका क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो x बराबर आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका एक वन टर्म्स आ रहा है, एक पद आ रहा है जैसे 3x। अब देखिए इसमें और भी कोई ना प्लस माइनस करके है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद। और अगला भी अगर देखा जाए, अगला एग्जांपल इसका, तो x बराबर आपका हो जाएगा जैसे -7x⁴। तो यहाँ पर पावर पर हम नहीं जाएंगे, खाली नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा बहुपद है, एक पदी, क्योंकि यहाँ देखिए 7x दिया हूँ ओनली। फिर अगर अगला देखा जाए तो x बराबर हम लिख सकते हैं 3x⁴ etc। अब यहाँ देखिए पावर 7 है, लेकिन इसमें टर्म्स सिर्फ 1 है, तो इसलिए आपका ये एक पदी बहुपद हो जाएगा। दूसरा बहुपद इसमें आएगा द्विपदी, उसी क्रम में द्विपदी बहुपद, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। तो बाई का मतलब होता है 2 यानी 2, तो दो पद रखने वाला बहुपद आपका क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अब इसमें देखिए इसका जो एग्जांपल्स है px = आपका हो जाएगा 3x + 1। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म से एक टर्म से ये हो गया। अगला एग्जांपल अगर देखा जाए तो px बराबर हो जाएगा 7x² + 5। और अगला अगर आप देखना चाहते हो तो px बराबर 3x⁴ - 3 etc। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग ये समझ रहे होंगे। अब अगला देखेंगे त्रिपदी बहुपद, तीन पद को रखने वाला बहुपद आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपका ये कहलाएगा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में क्या होगा कि ऐसा बहुपद जो तीन पद को रखता हो। यहाँ से देखेंगे तो px बराबर आपका हो जाएगा 3x² + 5x + 2। अगला और 5px = 5x⁴ या 3 यहाँ ले लें प्लस 7x - 8। तो ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अच्छा एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं और आप सभी लोग यहाँ देखिए। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल इस प्रकार से लिखा हुआ है 7x² + 8x + 9x + 7। अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ट्राइनोमियल है या नहीं, त्रिपदीय बहुपद है कि नहीं, तो आप लोग क्या बताओगे। देखिए यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो आप इसको काउंट करके कितने बता दोगे कि यहाँ पे 4 पदीय बहुपद है। क्यों, ये ट्राइनोमियल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसे खाली सीधे सीधे पदों को नहीं गिनना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या है, उनकी पावर समान होगी, यानी एक समान पद। और ये देखिए तो ये जो पद है आपका 8x और 9x, ये लाइक टर्म्स यानी एक समान पद है, यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7x² + 8 और 9 17x और +7। अब यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स आ गए हैं, 3 टर्म्स, क्योंकि यहाँ x⁴ यहाँ x⁴1 और अगर यहाँ लिखना भी चाहो तो x⁴0 या ना भी लिखो तब भी। तो ये सब देखिए डिफरेंट टर्म्स यानी विभिन्न अलग अलग पद हैं। ठीक है, विभिन्न में यानी एक समान पद नहीं, यहाँ घात 2 यहाँ घात 1 और यहाँ घात 0। तो ये आपका कौन सा बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है आपका, त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल है। बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज करता है, कंपटीशन में भी पूछ लेता है कि बताइए किस प्रकार का बहुपद है, एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है या त्रिपदी बहुपद है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इसमें
शून्य बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है, शून्य बहुपद। तो देखिए जो शून्य बहुपद होता है इसके घातों और पदों के बारे में, ठीक है, इसके जो घात और पद हैं उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रभावित नहीं कर सकते, यानी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। शून्य बहुपद क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं शून्य बहुपद को। तो यहाँ से आपका ये जो हो जाएगा शून्य बहुपद, अगर इसको लिखा भी जाए तो यहाँ पर जैसे इसको हम लिख सकते हैं 0x⁻³ प्लस 0x⁻7 प्लस 0x⁻³ प्लस 5x⁻10 etc। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होगा कि इसका प्रत्येक मान, फाइनली अगर इसको हम लिखना चाहें तो px 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। अब देखिए इसका भी मान सारा जीरो के साथ बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका भी मान 0 ही तो आएगा। यहाँ पर सॉरी ये 5 नहीं होगा, यानी 0 × x⁻10। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सब का जो फाइनल मान आएगा 0, यानी इसको हम इस प्रकार से, तो इसमें आप चाहे जितने टर्म ऐसे जोड़ते चले जाओ, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कितने भी टर्म्स आप जोड़ सकते हो। तो इसकी घात भी ऐसे बढ़ाते चले जाइए, तो हमें जो जीरो बहुपद होगा, शून्य बहुपद होगा, उसकी घात और उसके पद की संख्या के बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा, यानी वो अप्रभावित है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया शून्य बहुपद। अब अगला बहुपद जो आ रहा है ये पढ़ेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका ये होता है अचर बहुपद, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर से आप लोग बहुत पहले से परिचित हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स रहता है, यानी जिसका मान बदलता नहीं है, नियत रहता है। जैसे अगर आपके पास 5 रुपए है तो चाहे वो आप लेकर के जाओ या कोई 2 साल का बच्चा लेकर के जाए, या चाहे वो प्रधानमंत्री के पास में रहे, तब भी उसकी कीमत क्या होगी, 5, यानी बदलेगा नहीं, ठीक है। और इसे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए ये पेन या मार्कर आप कितने का खरीद कर लाए, तो जैसे अगर मैं इसको 30 रुपया 20 रुपया बता दिया तो ये प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, यानी जिसमें नंबर। और अगर हम कह दें कि ये x रुपए का है या y रुपए का है या ये, तो इस प्रकार से जब हम कहेंगे तो आप अपने मन में कुछ भी इसका मान एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो पता नहीं 20 का लाए, 10 का लाए या 15 का लाए या 50 भी, यानी जिसका मान बदलता रहे उसको हम लोग बोलते हैं चर बोलते हो। जिसका मान फिक्स रहता है, नहीं बदलता, वो आपका क्या कहलाता है, अचर। तो अचर में जैसे यहाँ आपका 5 हो गया या फिर 7 हो गया, 7x⁻0 और अंडर etc, ये सब आपके क्या है, अचर बहुपद है। देखिए x⁻0 का मान 1 होगा और 7 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, यानी मान सबका निश्चित है, फिक्स है। तो ये आपके हो गए बहुपद के प्रकार। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुपद को भली बात समझ गए होंगे, या फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तक आपको पढ़ाया हूं तो बहुपद में हर बार px करके लिखता हूं, तो कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या बहुपद को x से ही लिखा जाता है। x का मतलब होता है कि वो x यानी किस वेरिएबल में बहुपद होता है, तो जिस वेरिएबल में होता है उसमें लिखा जाता है, p फॉर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ हम चाहे t भी लिख लें या यस ले तो आपको कहीं कहीं मिलेगा pt बराबर जैसे 2t⁻³ प्लस 5t⁻4 माइनस 6t⁻2 प्लस 8। तो ये आपका जो ये भी एक बहुपद है, और ये किस वेरिएबल में है, तो पॉलिनोमियल t में, यानी t में बहुपद है। और इसकी अगर घात पूछा जाए तो अधिकतम घात यहाँ पर देखिए 4 है, तो इसका जो घात हो जाएगा ये 4 घात का आपका बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग बहुपद पढ़े हैं। अब बहुपद का देखिए जर्नल फॉर्म भी हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में ही कि px = a0x⁻0 प्लस a1x⁻1 प्लस a2x⁻2 प्लस a3x⁻3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 प्लस an(x⁻n). अब यहाँ पर देखिए आपका जो क्या है कि a0 a1 a2 a3 डॉट 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 एंड सो ऑन an, ये सब आपके क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या तो आप सभी लोग समझ ही रहे हो, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में मेरी फर्स्ट वीडियो में जो क्लास 10th की है
वहां पे जाकर देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं बताया हूँ, ठीक है, रियल नंबर, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर हो रियल नंबर से ही स्टार्टिंग हो रहा है। अब यहाँ पर कोई रियल नंबर जैसे कैसे, देखिए यहाँ क्या है आपका, जैसे 2, तो अगर इस एग्जांपल में हम 2 को देखेंगे, 5 को देखेंगे या 6 को देखेंगे, तो ये सब आपके क्या है, A0 A1 A2 और A3 के प्लेस पर ही तो है, उसके गुणांक है ना। तो इसलिए 2 5 6 और 8 किस में आ रहे हैं, ये सब वास्तविक संख्या ही तो है, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो परमीय और अपरिमेय संख्या वो रियल नंबर होती है। तो यहाँ पर ये होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके गुणांक क्या होते हैं और शून्यांक क्या होंगे। तो यहाँ देखिए इसके गुणांक कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट के बारे में। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा, जो x के साथ प्रत्येक टर्म्स के साथ जो गुणा होगा वह उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ देखिए x0 का, अगर x0 का कोफिशिएंट कहें या गुणांक कहें, तो इसका जो गुणांक होगा वो आपका A0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x की पावर 1 का गुणांक कहें तो ये आपका हो जाएगा A1 हो जाएगा, और अगर x की पावर 2 का गुणांक कहें तो ये आपका हो जाएगा A2 हो जाएगा, और x की पावर 3 का गुणांक कहें तो ये आपका हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x की पावर 4 का गुणांक बोलें तो ये आपका हो जाएगा A4, ठीक है। तो ये सारे एंड सो ऑन डॉट 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 आपका अगर x की पावर n का कहें तो ये आपका हो जाएगा एज इन इज इक्वल टू ये n हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका इधर है ये सब आपके क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सारे जो हैं गुणांक यानी कोफिशिएंट हैं। तो कोफिशिएंट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे एग्जांपल यहाँ दे दिया, कहा कि 3x² प्लस 5x माइनस 6x की पावर 3 में x की पावर 3 का गुणांक बताइए, ठीक है। अगर इस प्रकार से पूछ लिया गुणांक बताइए, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ x की पावर 2 x की पावर 3 यहाँ, तो इसके साथ जो गुणा होगा, तो इसके साथ आपको जो गुणे में मिल रहा है वो क्या मिला है, माइनस का 6। तो इसका जो गुणांक होगा हम माइनस का 6 लिखेंगे, तभी आपका आंसर राइट होगा। अगर सिर्फ 6 लिख दोगे तो आपका आंसर पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे प्लस 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 करके होता है। तो अगर इसको हम उस फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो देखिए सबसे कम पावर यहाँ, तो ये 5x की पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3x², फिर प्लस माइनस 6x की पावर 3 इसको लिखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो इसलिए जो x3 के साथ जो गुणा है, x की पावर 3 के साथ जो मल्टीप्लाई है, वो नंबर आपकी रियल नंबर -6 है, तो इसलिए इसका जो गुणांक होगा -6 हो जाएगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल्स भी देख सकते हो आप, जैसे 7x की पावर 2 प्लस 8x² माइनस √2x की पावर 5, ठीक है। तो ये भी आपका बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, ऐसा नहीं कि बहुपद नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए कि x की पावर 5 की गुणांक बताओ, का गुणांक बताइए, तो इसका जो गुणांक होगा, गुणांक क्या हो जाएगा आप देख करके बता सकते हो। x की पावर 5 के साथ क्या गुणा है, -√2, तो इसका गुणांक √2 हो जाएगा। और भी एग्जांपल आप देखिए, जैसे यहाँ पर 3x की पावर 0 प्लस 2x² प्लस 7x की पावर 5। तो अगर कहा जाए कि x की पावर 2 का गुणांक बताओ, का गुणांक, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए अब इसके साथ ही क्या गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है ना, तो इसका जो गुणांक होगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी लोग गुणांक निकालेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग गुणांक समझ गए होंगे। अब इसके बाद गुणांक आता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरो, यानी उसके शून्यांक क्या होते हैं, ठीक है। तो शून्यांक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए गुणांक आप सभी लोग समझ गए हो, तो शून्यांक क्या होता है, तो किसी बहुपद के जो शून्यांक होते हैं उसके हल कहलाते हैं जीरोज, या फिर उसके सोल्यूशन, या हल बोलेंगे कि उसके कितने हल रखता है। अब हम देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के कितने हल हो सकते हैं अधिकतम, और कितने नहीं हो सकते हैं, और क्या क्या संख्या उनको सेटिस्फाइड करेगा, और क्या क्या उसका हल होगा। तो ये सब कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, हम सभी लोग आसानी से देखेंगे और जान जाएंगे, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो गुणांक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे जीरोज, जीरोज देखेंगे, इसको शून्यांक बोलते हैं, शून्यांक भी बोलते हैं, या
मूल भी कह सकते हो या इसको आप हल कह सकते हो, ठीक है। ये सारा चीज आप कह सकते हो कि इसकी क्या क्या हल होंगे। तो एक एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एग्जांपल एक ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, पॉलिनोमियल किसमें, एक्स में है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 3x⁴ प्लस 5x प्लस 7। अब अगर कहा जाए कि बताइए इसके कितने शून्यांक होंगे, यानी इसके कितने हल। अरे देखिए बहुपद है तो किसी भी बहुपद का जो उसके सोल्यूशन होंगे उसके नंबर ऑफ पावर्स, यानी उसकी जितनी डिग्री होगी उतनी उसके सोल्यूशन रखेगा प्रत्येक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिग्री आप नहीं जान पाओगे तो नहीं। अब इसकी देखिए जो डिग्री है, अधिकतम पावर यहाँ पर 2 है ना, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी यानी घात होगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसलिए इसके कितने हल होंगे, 2। अब यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या पुट कर दें कि इसका मान 0 हो जाएगा। ऐसे दो मान अगर हम पता कर लेंगे तो ये कहेंगे कि इसकी ये हल होंगे। तो इस जो पॉलिनोमियल आपका दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 7, इसके अधिकतम 2 हल हो सकते हैं और इसके अलावा तीसरा हल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आगे आप लोगों को हम बताएंगे कि इसमें कैसे इसके शून्यांक या मूल निकालते हैं। और आपके जो सिलेबस में है क्लास 10th के सिलेबस में वो यही सिलेबस है कि इसके शून्यांक याद कीजिए। और इस प्रकार से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, कोई इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, कहेगा बताइए इसके कौन कौन से सेट हैं जो इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में तो शून्यांक मतलब आप लोग समझ गए हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करें, यानी प्रत्येक को ट्राई करें कि x बराबर 1 रखें, तो देखिए करेगा कि नहीं करेगा, होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको बहुत समय लगेगा। तो यहाँ हम बताएंगे बहुत ही चुटकियों में इसके हल। तो ये समझे कि जिस भी पॉलिनोमियल की अधिकतम पावर होगी उसके उतने शून्यांक होंगे। तो आपके जो सिलेबस में है अधिकतम सिर्फ 2 या 3 शून्यांक मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि अधिकतम घात इसकी 2 है, इसलिए आपका द्विघात समीकरण है। तो इसके अगर हमें शून्यांक निकालना है कि इसके शून्यांक क्या क्या होंगे, तो इसके अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, 2, क्योंकि इसकी घात 2 है। अब देखिए जब शून्यांक निकालेंगे तो x की जो वैल्यू पुट करेंगे, यानी जिस मान पर होगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो यानी इसके बराबर 0 यहाँ रख करके x² प्लस 7x और प्लस 10, ये आपको मैं गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोग क्लास 9th वगैरह में पढ़े हो। अब यहाँ देखिए इसको ब्रेक करना होगा इस वाले टर्म को कि यहाँ पे बन जाए, तो इसको इसके बेस पे मुझे तोड़ना होता है। अब देखिए यहाँ 10 प्लस में है तो इसको हम ऐसे इसका गुणनखंड करना है, फैक्टर्स करना है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 7 आ जाए। ऐड यहाँ पर है तो ऐड करने पर यानी उनका योग, अगर सब्ट्रैक्शन होता तो उनका डिफरेंस लेने पर यानी अंतर लेने पर 7 आता। तो यहाँ देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम ये भी तो लिख सकते हैं। देखिए 10 = 5 × 2, 5 2 जा 10, और अगर हम 5 + 2 करें तो क्या होगा 7, यानी इसका फैक्टर्स बन गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको इस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आप सभी लोग जानते थे और नहीं भी जानते होंगे तो अब जान गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 = x²। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 को 5 + 2 और इधर बाहर x लगा लेंगे प्लस का 10। अगेन इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x और प्लस 2x और प्लस का 10। अब देखिए इसमें से कॉमन करेंगे, इसमें कॉमन हो जाएगा और इसमें कॉमन होगा। कॉमन का मतलब जो सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए x हम कॉमन कर सकते हैं तो x प्लस ये आपका 5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो x + 5 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि x + 5 यहाँ भी और x + 5 यहाँ भी है, पुनः सेम टर्म से मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस जब 5 कॉमन करेंगे तो आपका यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस का 2, तो ये आपका हो गया। अब ये देखिए बराबर 0 है, ठीक है, इधर 0 था बराबर, तो इसको हम एज इट इज राइट करते जाएंगे ज्यों का त्यों। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो इसका मतलब देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं में अगर एक संख्या 0 और उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0, क्योंकि दो संख्याओं का अगर एक नॉन जीरो संख्या हो एक जीरो संख्या, जैसे 5 × 0 करेंगे तो 0, अगर 10 × 0 करेंगे तब भी आपका 0 ही आएगा। अगर 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अगर 10,000 5 × भी 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, या किसी भी संख्या से। तो जब इसमें इसका मान 0 आ रहा तो ये बात श्योर है, निश्चित है कि या फिर इसका मान 0 हो सकता है या फिर इसका मान 0। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा जाता है कि x + 5 = 0 या
या x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि किसका मान 0 है, तो इसलिए या ये 0 होगा या क्योंकि दोनों 0 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 इंटू 0 0 आप लोग कहोगे होता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक खोज नहीं हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। नॉन डिफाइंड या फिर अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित भी कहते हैं, या कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हम देखिए कि या फिर इसका मान 0 होगा या फिर किसी एक का 0 होगा। ठीक है, तो अभी इसलिए देखिए x, अब 5 आपका इधर प्लस में उधर जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हो कि ट्रांसफर करने पर यानी पक्षांतर करने पर साइन बदल जाता है, प्लस में होगा तो माइनस में, और अगर माइनस में होगा तो प्लस में, और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होगा तो ये। अब यहाँ से x का एक मान आपको ये मिल गया। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी प्लस में है, तो ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की कितनी वैल्यूज मिल गई? 2, एक तो -5 और -2। ठीक है, तो ये जो -5 और -2 निकल कर आया, ये आपका जो पॉलिनोमियल है fx से इस बार हम लिखे हैं, तो fx का क्या है? शून्यांक है। तो यहाँ पर fx के जो शून्यांक हो गए, fx का शून्यांक -5 एंड -2 होंगे। ठीक है, ये इसके शून्यांक। अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसके शून्यांक? अगर ये इसके शून्यांक है तो x के स्थान पर रखेंगे, तो ये जो पूरा आपका समीकरण दिया रहता है या इक्वेशन दी रहती है उसका मान 0 हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये दिखाकर भी प्रूव करके दिखाता हूं कि ये इसके शून्यांक हैं। अब देखिए आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल टू दिस, तो fx का मान हम 0 लिए हैं, तो x के प्लेस पर पहले हम -5 को चेक करते हैं। x इक्वल टू -5 इसका एक शून्यांक है, तो देखिए f क्या हो जाएगा? f -5 इक्वल टू जहां जहां x है वहां वहां -5, तो देखिए x की पावर 2, यहाँ -5 की पावर 2 प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे 7 इंटू -5 और प्लस 10। देखिए -5 इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 प्लस का, क्योंकि -5 इंटू -5 इंटू -5 प्लस का 25, क्योंकि माइनस प्लस। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -7 5 या 35, यानी 7 5 35 प्लस का 10। अब आप लोग डी मास पढ़े होगे, क्लास 4th में पढ़े होगे, वहां से पढ़ते आ रहे हो, तो डी मास में क्या क्या जाता है? डी मास का मतलब होता है पहले डिवाइड, फिर नंबर 2 पे मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस क्रम में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ना डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है, लेकिन इसके बाद जो टर्म आता है ऐड आता है, तो हम क्या करेंगे? ऐड। तो देखिए यहाँ पर ये 25 और ये माइनस का 35, ये प्लस का 10। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ देखिए इसको ऐड कर लो, तो 25 और 10 क्या हो जाएगा? 35, और ये आपका क्या है? माइनस का 35। आप देखिए 35 में 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 0। तो देखिए f -5 का मान क्या आ गया? 0, यानी x के प्लेस पर जब हम -5 रखते हैं तो उसका मान 0 आता है। हमें पता चल गया कि यह इसका शून्यांक है। अगर 0 ना आता तो उसका शून्यांक नहीं होता। इसी प्रकार से हम x इक्वल टू -2 को रख करके भी चेक कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को करके दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए f x के प्लेस पर देखिए यहाँ fx था ना, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो x के स्थान पर मैंने क्या रख दिया? -2 रख दिया। अब यहाँ पर सेम इसी प्रकार से इधर भी पुट कर देंगे, तो यहाँ देखिए -2 की पावर 2 प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 इसका स्क्वायर, और ये 7 दूनी प्लस -14 और प्लस का 10, तो ऊपर की भांत इसको भी ऐड किया जाएगा, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, और 14 में 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो यहाँ से क्या आप देख रहे हो कि f -2 को भी जब रखा जाता है x के प्लेस पे तब भी 0 आ जा रहा है, तो यानी जो -5 और -2 है ये इसके शून्यांक हो गए। अब अगर इसके अलावा -5 और -2 के अलावा कोई भी संख्या अगर आप इसमें रखोगे और अगर वो 0 आ जाएगा तो वह उसका शून्यांक होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या, मैं चैलेंज करता हूं कि नहीं होगा, अगर आप लोगों को लगता है कि होगी तो आप संख्या पुट करके दिखाइए। अगर 0 ला रहे हैं तो क्वेश्चन मेरे कमेंट में दिखाइए कि सर इतना रखने पर आ रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को 1000 का नगद पुरस्कार दूंगा। ठीक है, ये आप सभी लोग खोजिएगा इसके बारे में। और इसके अलावा इन दो संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या नहीं मिलेगा, तो अगर 1000 लेना है तो आप सभी लोग कोई इस प्रकार से संख्या सर्च करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
जो उसके सोल्यूशन होंगे उसके नंबर ऑफ पावर्स, यानी उसकी जितनी डिग्री होगी उतनी उसके सोल्यूशन रखेगा प्रत्येक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डिग्री आप नहीं जान पाओगे तो नहीं। अब इसकी देखिए जो डिग्री है, अधिकतम पावर यहाँ पर 2 है ना, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी यानी घात होगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसलिए इसके कितने हल होंगे, 2। अब यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या पुट कर दें कि इसका मान 0 हो जाएगा। ऐसे दो मान अगर हम पता कर लेंगे तो ये कहेंगे कि इसकी ये हल होंगे। तो इस जो पॉलिनोमियल आपका दिया है 3x² + 5x + 7, इसके अधिकतम 2 हल हो सकते हैं और इसके अलावा तीसरा हल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आगे आप लोगों को हम बताएंगे कि इसमें कैसे इसके शून्यांक या मूल निकालते हैं। और आपके जो सिलेबस में है क्लास 10th के सिलेबस में, वो यही सिलेबस है कि इसके शून्यांक याद कीजिए। और इस प्रकार से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, कोई इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, कहेगा बताइए इसके कौन कौन से सेट हैं जो इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तो शून्यांक मतलब आप लोग समझ गए हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करें, यानी प्रत्येक को ट्राई करें कि x बराबर 1 रखें, तो देखिए करेगा कि नहीं करेगा, होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको बहुत समय लगेगा। तो यहाँ हम बताएंगे बहुत ही चुटकियों में इसके हल को निकालने के तरीके बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए लोअर क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे गुणनखंड करना। तो इसका गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं एक मास्टर मेथड बताने जा रहा हूँ जिसको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं या क्वाड्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मेथड क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी लोग जान ही गए हो। देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद क्या, अब देखिए इसकी जो अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद का नाम क्या होगा, द्विघात बहुपद, घातों के आधार पर, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया हूँ। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद होगा। तो इसमें द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px = ax² + bx + c, जहां a does not equal 0, यानी a कभी आपका 0 नहीं हो सकता है। जो x² के साथ गुणा होगा वो कभी 0 नहीं होगा, यानी अधिकतम घात रखने वाला। b और c आपका 0 हो सकता है क्योंकि 0 भी आपका रियल नंबर में आ रहा है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके लिए जो धराचार्य जी ने मेथड दिया वो बताया कि x है, क्योंकि पॉलिनोमियल आपका x में है, तो x = इसका जो फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac अब टोटल का अपान 2a। तो ये जो फार्मूला होता है ये कहलाता है श्रीधराचार्य मेथड से, या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसकी मदद से अगर हम निकालना चाहें कि x के कितने मान हो सकते हैं, कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस और माइनस 2 बार लगा, इसका मतलब एक मान पॉजिटिव में होगा, एक मान नेगेटिव में। तो इस एग्जांपल का हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, a क्योंकि यहाँ x² के स्थान पर ये है और यहाँ a² के साथ मल्टीप्लाई क्या है 3, तो ये का मान 3 हो जाएगा और b का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा c = 7। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये किसी भी क्वेश्चन को, कितना टफ से टफ क्वेश्चन होगा, द्विघात समीकरण है आपका, तो आसानी से इससे हम इसके जीरो या शून्यांक को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि आपका जो वेरिएबल है x में है तो x = फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला यहाँ देखिए माइनस लगा था, b की वैल्यू 5 है तो हम 5 रख देंगे, प्लस है फिर माइनस है तो एज इट इज राइट किया जाएगा। फिर यहाँ देखिए b² - 4ac है तो b का मान यहाँ पे आपका क्या गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा है, फिर 4 × a तो ये का मान 3 है और c का मान क्या है 7 अपान टोटल का अपान 2a, तो ये का मान क्या है 3। अब यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -5 ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 50 हो जाएगा 25 क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस लगा है और यहाँ 4 × 12 और 12 फते 84, तो ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा 84 और बटा 2a, सॉरी 2 गुणे, तो ये आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अब इसके कितने सोल्यूशंस हो जाएंगे, इसको और हल करेंगे तो ये x आपका हो जाएगा -5 और प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ 84 माइनस में है तो इसको घटाया जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस में आपका बचेगा तो 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ से आपका बच रहा है 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा।
ठीक है, तो -61 और अपान 6। तो देखिए अभी एक बात, प्लस लेंगे पॉजिटिव लिया जाएगा, तो जब प्लस लेंगे पॉजिटिव लेने पर x बराबर आपका हो जाएगा -5 और प्लस अंडर रूट -61 अपान 6। और जब नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव लेने पर तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 और माइनस अंडर रूट -59 अपान 6। तो इस प्रकार से देखिए इसके दो हल मिल गए। ठीक है, एक देखिए प्लस में, यहाँ ये माइनस में, तो ये अलग अलग आपके दो मान। इस प्रकार से हम इससे निकाल लेंगे कि कैसे शून्यांक निकलेंगे। तो देखिए इसके दो अलग अलग शून्यांक निकल आए हैं।